नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजुमदार और अभी हम यहाँ पे बूढ़ा तालाब के पास धरना स्थल पर खड़े हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोगों की धरने के लिए अनुमति नहीं है, उसके बावजूद भी पिछले कई महीनों से यहाँ शिक्षाकर्मी दिवंगत परिवार के लोग लगातार यहाँ पे धरना देते नज़र आ रहे हैं और सरकार से लगातार अपनी मांगों को लेकर के ये जद्दोजहद में लगे हैं कि सरकार इनको समझे, इनकी मांगों को समझे और इनको एक सौगात दे। परंतु सरकार आखिरी जो विधानसभा सत्र था उस सदन में स्पष्ट कर दिया है कि इनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि ना तो ये अनियमित कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं और ना ही कोई प्रावधान में आते हैं। तो साफ तौर पे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इनकी जो स्थिति है, ये दिवंगत शिक्षक के परिवार है। हमारे देश में शिक्षकों का सम्मान सर्वोच्च रहता है, परंतु उनके परिवार आज बूढ़ा तालाब के इस प्रांगण पे, जहाँ पे ठंडी, गर्मी और बरसात की तीनों मौसम को झेलते हुए यहाँ पे ये लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ डालते नज़र आ रहे हैं। परंतु इनकी स्थिति ये कुछ बोलने से रह गए। मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये जिस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर के सरकार के साथ लगातार जूझते नज़र आ रहे थे, जो पंचायत मंत्री थे टीएस बाबा, उन्होंने इनकी तकलीफ़ को देखकर वो पंचायत मंत्री का पद भी त्याग दिए। उसके बावजूद लगातार ये अब माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखते रहे, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी सुध लेने से रहे। तो क्या कुछ बजट के बाद इनका हाल है, हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे और ये इनका आगे क्या योजना है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि जो आखिरी बजट था जिसमें आप लोगों की थोड़ी बहुत उम्मीद थी, अब लगता है कि वो उम्मीद भी आपकी टूटी। तो अब क्या करेंगे आगे, क्या योजनाएं हैं और सरकार को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? हमन इतना दिन ले बैठे हैं, लेकिन शासन छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर पूरा भरोसा रही। समर मन के सब मन कथे भूपेश से भरोसा है कि हमू मन वही भरोसा लेके यहाँ बैठे रहें, लेकिन यहाँ हमर मन के कोई सुनवाई नहीं होते। और का कथे छत्तीसगढ़ महतारी की जय कथे तक छत्तीसगढ़ महतारी कौन हरे? मैं शासन ला, हमारे छत्तीसगढ़ शासन ला ही पूछना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के महतारी बहू बेटी मन तो हम ही मन यहाँ बैठे हवन, तो हमार मन के इतना बड़े अपमान होते और कुछ ही दूरी ओकर घर ले कुछ ही दूरी में बैठे तकाउल नहीं दिखत हो। हमार मन कितना दिन हो गया, आज 152 दिन हो गए। कैसे करके हमार मन के जिंदगी निकलत हो? हमरो मन के बारे में सोचती हमन एकदम का बोलते अपन राजनीति मुद्दा बना ले है कांग्रेस बीजेपी है, एक दोनों के बीच में हमन ला पीछे जाते और हमन चाहतन कि हमार मन के जैसे जैसे योग्यता है हमन ला मुद्दा मत बनाए। क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आप लोग कैसे पीस रहे हैं? ओमन बोलते कि वो भाजपा नहीं करिस त मोर शासन काल के नोहे कथे त ओहा नहीं करिस तभी हमन कांग्रेस ला लहन का हमर मन के मांग पूरा करही के और छत्तीसगढ़िया सरकार है त छत्तीसगढ़ के बहु बेटी मन ला मान सम्मान मिलही के दूसरा डहान ले आथे तिकर मन बर गुलाब के फूल बिछथे और हम छत्तीसगढ़ के बहु बेटी यहाँ रोवत पड़े हन। हमारा आंसू इतना निकलत है तेकर देखिए नहीं है छत्तीसगढ़िया कका होके त ऐसने होते का छत्तीसगढ़ महतारी के छत्तीसगढ़ के का कथे मूर्ति बना के महतारी मूर्ति बना के पूजा करल नहीं हो। हमन ला जैसे हमू मन महतारी हरन वैसने और बहुल कोई महतारी का कथे पैदा करी सोहिना, तब हम अपन माँ बाप के कैसे कुछ हो लगत हुई नहीं अपन बहु बेटी मन बर। बताएं कि आप लोगों की आगे की योजना क्या है, क्योंकि सरकार आखिरी बजट में भी आपका कहीं सुध नहीं लिए, ना आपका कहीं अता पता है। उसके बाद आप लोग क्या करने वाले? ओला ले चला पड़ी काबर और खुद हमार मन से वादा करे तो हमार मन के वादा ला निभा चला पड़ी है। बजट का वो खत्म हो गया है, बजट सत्र भी खत्म हो गया और सरकार को अभी लगभग 4 से 6 महीना का समय, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा। तो सारी उम्मीदों पर अब पानी। अब क्या कहना है आपका?
अब हमार मन के कहना है कि हमारा जब तक के अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली तब तक के हमन तो हटन नहीं, भले हमार प्राण क्यों ना चले जाए, लेकिन का कहते बहु जिद्दी है। ये छत्तीसगढ़ के बेटा है तो हमू मन ही छत्तीसगढ़ के बेटी बहु बेटी महतारी रन ओ जिद में है तो हमू मन जिद में है ना। हमार अनुकम हमन और कोई ऐसने नहीं मांगत हन, हमार पति का अधिकार है तेला हम मांगत हन। और ज़्यादा फ्रेश नौकरी कलेक्टर दे तो ऑफिसर बना के नहीं कहत हन। हमार मन के जैसने जैसने योग्यता है तेकर अनुसार हमला कोई कर झाड़ू पोछा करवाए बर दे दे या प्यून के नौकरी दे दे, हमन कोई लोग बड़े नौकरी नहीं मांगत हन। जैसे जैसे पढ़े हन वो हिसाब से छत्तीसगढ़ में अत्तिक का कहते ऑफिस है, छत्तीसगढ़ में अत्तिक ऑफिस है तो एक ठन में हमला एडजस्ट करी 935 जन होतन कतिक ओकर चुटकी काम में अगर देना चाहिए हमला तो अतना मत तर पाए हमला। हमू मन के विधवा मन के गुहार ला सुन ले और हमार जैसे जैसे योग्यता है ओकर अनुसार हमार सब्बो भाई बहनी ला तत्काल जल्दी हमार निराकरण कर दे अनुकंपा नियुक्ति के। मैं पूर्णिमा श्रीवास, बालोद जिला। देखिए, आप लोगों का जो बजट सत्र में जिस प्रकार की आप लोगों की उम्मीद थी, अब उस उम्मीद पर मुझे लगता है कि पानी फिर गया है, तो फिर क्या उम्मीद बची है आपके पास? देखिए, ये तो एक बात और बोलना चाहूँगी कि बजट वाला मामला बिल्कुल नहीं है, अनुकंपा नियुक्ति मामला है, क्योंकि हमारे पति का रिक्त पद है, वहाँ पैसा भी है, तो ये कैबिनेट वाला मामला है। और बजट सत्र से भी उम्मीद थी कि विधायक जी हैं एक अनूप जी हैं विधायक जी, उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ के उस दिन कहा था कि बहन आपका बजट सत्र में आने वाला है, लेकिन हुआ किसका? आंगनबाड़ी वालों का। तो ये भी झूठ निकला। और अनुकंपा नियुक्ति के एक ऐसा प्रकरण है दया की दृष्टि वाला है, जो इतने दिन से यहाँ पर सरकार हमको बिठाए रखी है। 152 दिन बहुत होते हैं। आज हमने भी विधानसभा का घेराव शांतिपूर्ण तरीके से किया। प्रतिमा तीनों हाथ में थी, गांधी जी भी थे, बाबा अंबेडकर और महतारी, तीनों को लेकर हम निकले थे कि छत्तीसगढ़ में इनकी पूजा की जाती है, महतारी की पूजा की जाती है। तो ये महतारी जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, यहाँ अपमान कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की सरकार। दूसरा, गांधी जी सत्यता के मार्ग पे चल रहे हैं, तो हम भी अपने अनुकंपा नियुक्ति सत्यता के मार्ग पर चल रहे हैं, अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं। तीसरे, बाबा अंबेडकर ने संविधान लागू किया है, तो बाबा अंबेडकर ने महिलाओं को आगे बढ़ाया, पर्दा प्रथा समाप्त की और महिलाओं को जागरूक किया। तो यही मुख्यमंत्री जी से मैं दिखाना चाह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ की जो विधवा महिलाएं हैं, ये सब यहाँ पर बैठी हुई है, तो आप इनका अपमान ना करें और अनुकंपा नियुक्ति एक संवेदनशील मामला है, उसका निराकरण कर दीजिए। अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से कर ही रहे हैं, अगर उग्र होने पर हमें मजबूर ना करें, क्योंकि जब बांध टूटेगा तो पता नहीं चलेगा कि महिलाएं कहाँ कहाँ जाएंगी। महिलाएं कुछ भी कर सकती है, उग्र होने से उनको रोका नहीं जा सकता। इसीलिए आप उस 24 तारीख से पहले आप तत्काल निराकरण कर दीजिए, क्योंकि सिस्टम आपके पास है, आपने वादा किया है, उस वादे को आप निभाइए। माधुरी मृगे, अनुकंपा संघ। छत्तीसगढ़ निर्माण के डॉक्टर भागीरथ जो हमारे बीच में मौजूद है और ये लगातार इनका सहयोग करते नज़र आ रहे हैं, और इनके मन में क्या इनको लेकर के उपेक्षाएं हैं सरकार से, हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप लगातार मैं देखते आ रहा हूं कि इन लोगों की हर भरसक कोशिश लग रही है आपकी और सहयोग की, तो क्या आप किस प्रकार के समर्थन देते आ रहे हैं? मैं वर्तमान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज 152 दिन जो इनका लगातार त्याग, तपस्या और अनेक माध्यमों से ध्यान आकर्षित करवाया है, और जिस प्रकार से बजट सत्र में बहुत उम्मीदें थी कि इनकी मांगों पर सरकार ध्यान देगी, पर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने इनके बजट में, और बजट का जहाँ तक इसमें प्रावधान नहीं है, ये दिवंगत शिक्षाकर्मी की विधवाएं हैं और उनके बच्चे हैं, परिवार हैं, और राजधानी बूढ़ा तालाब में जिस तरह से आज विधानसभा घेराव के लिए आज निकली थी, और बिल्कुल गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए महात्मा गांधी जी की फ़ोटो की तस्वीर को सामने रखकर, बच्चा बालक जो 10 साल का वो बालक है वो साथ में था, और डॉक्टर अंबेडकर की और छत्तीसगढ़ महतारी की, और यह पूरा कि जिस तरह से बुरा गांधी जी ने कहा है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत देखो, तो क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है? इस इतनी बड़ी विधानसभा जो हमारी लोकतंत्र की प्रणाली है, और जिस लोकतंत्र प्रणाली में जिस शिक्षा के, जैसे ज्योतिबाई फुले जो प्रथम शिक्षा की देवी थी, आज उनके परिवार यहाँ ज्योति फुले को उससे जुड़े हुए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भारतीय संविधान को, नारी को सम्मान देने का, आज उनकी तस्वीर लेकर उन्हें निकलना पड़ा है रोड पे। ये सारी स्थितियाँ देखकर जो महात्मा गांधी जी की मार्ग पर चलकर जिस राष्ट्रपिता के उसमें कहा गया, आज वो छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियाँ
आज ये इस तरह से जो दुख देखकर मुझे बड़ा पीड़ा होती है। और लगातार आज 152 दिन हो गए हैं और 152 दिन लगातार 3 दिन से जो अंधेरा है, जो उनके दिल और दिमाग में, वो अंधेरा दूर हो, इस तरह से इन्होंने 150 दिए जलाए, फिर कल 151 दिया जलाए, आज 152 दिया जलाएंगे कि उनके दिल में द्वेष को निकाल दे। पूर्ववर्ती सरकारें ने क्या किया है, आपको गलतियों को सुधारने का मौका मिला है और आपने मैनिफेस्टो में रखा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सौगात दें और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और यही कामना के साथ, नहीं तो भारत की एक बहुत बड़ी विडम्बना, और ख़ास करके छत्तीसगढ़ के मैं ये अवगत करा देना था, छत्तीसगढ़िया बड़ा चुभ रहे थे और जब अंदर अंदर वो होकर मन के पक थे ना, तो बड़े बड़े तख्त ताज बदल जाते हैं। और छत्तीसगढ़ की मैं चाहता हूं कि जो 4 महीना मौका मिला है वो तत्काल इनको जो भी है, इतना बड़ा 54 विभाग है और निगम मंडल है, ऐसा करके 40 वो होते हैं, इनमें कहीं भी एक कोई बहुत हज़ार लाखों नहीं है, गिने चुने सैकड़े में हैं, 200-250 लोग। एक सवाल ये मन में उठ रहा है कि इतना सब होने के बाद, इतना सब दुनिया भर के षड्यंत्र करने के बाद जो है गांधीवादी नीति कहाँ काम आ रही है? क्या कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, आप मानते हैं? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, ये ढीठ जिद्दपना जो है, ये जिद्द है। आदमी यदि इच्छा शक्ति ठान ले तो बहुत से काम हो सकते हैं। इच्छा शक्ति, यदि हम इच्छा शक्ति जगाने के लिए बात कर रहे हैं और यदि इच्छा शक्ति भूपेश जी की जाग जाती है तो वो जो भरोसा का नारा चला है तो वो तो सार्थक होगा, अन्यथा भरोसा नहीं, धोखेबाज की बात आएगी। अनियमित कर्मचारी जिस तरह सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं और ये जहाँ तक अनुकंपा नियुक्ति की है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा शक्ति, अपनी जिद्द को त्यागे और इनके ऊपर दया दृष्टि दोहराए। यही मैं चाहता हूँ, यही निवेदन आपके माध्यम चैनल से करना चाहता हूँ कि आज मुझे इनका दुख दर्द देखकर, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ बनाया हूँ, तो छत्तीसगढ़ का फलता फूलता बहन बेटियाँ सब इज्जत स्वाभिमान से रोजी रोटी पा सके, तब तो मोर छत्तीसगढ़ कहे बे अच्छा लगते, जय छत्तीसगढ़ मातारी के नारा लगाए में, तभी मोला बात समझ में आते, नहीं तो ये नारा ही तक रह जाएगा। और इसको सार्थक लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में ये दायित्व दिया गया है। देखते हैं उनकी कितना इस पर वो करते हैं, पर हमारी बहनें बेटियाँ आज चक्कर खा के गिर गई, मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है। और इतनी स्थितियाँ हैं कि कोई बहुत वो नहीं है, करोड़ों अरबों का बजट नहीं है। मैं पुनः आवेदन करता हूं कि आप मतलब छत्तीसगढ़ के गौरव जो मुख्यमंत्री बने के मौका मिले तो छत्तीसगढ़िया होने के नाते इन बहनी बेटिया के अनुकंपा नियुक्ति देकर एक मन के आशीर्वाद ला प्राप्त कराओ, यही मैं चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर। मैं डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रमुख भागीरथ, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान अध्यक्ष। और एक बात और कह देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, हमारा कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में। जिस तरह से हमने छत्तीसगढ़ को गांधी के मार्ग पर, सत्याग्रह के मार्ग पर ये छत्तीसगढ़ राज्य दिलाया है, तो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा अभियान हमारा 26 जनवरी से पूरे देश में चल रहा है। वो बिहार से शुरू हुआ, झारखंड पहुंचा और झारखंड के बाद उड़ीसा पहुंचा और उड़ीसा से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहुंचा और मध्य प्रदेश में वो पदयात्रा चल रही है राइट टू रिकॉल के लिए, जो 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर में समाप्त होगी। यदि भारत की लोकतंत्र में राजा बनाने का, विधायक सांसद चुनने का है, तो उनको बुलाने का भी अधिकार जनता को मिलना चाहिए। ये केंद्र सरकार से हमने अभियान छेड़ दिया है, हमारी पदयात्रा चल रही है। उसी के तहत ये भी एक संदेश है कि अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हम वो यात्रा को कि हम पूरे पवेलियन लाने का राइट टू रिकॉल के तहत आगाह करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय दर्शकों, उम्मीदें अभी भी बाकी है इनकी। ये कह रहे हैं सरकार से कि हमें तत्काल जो है नियमितीकरण देने की तैयारी करें और हमें नियमितीकरण की जो सौगात है वो जल्द से जल्द दे। उम्मीदें अभी भी बाकी है, मगर हाल जो है बड़ा बुरा है। उसका एक दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक जो कुछ समय पहले काली के रूप में इन्होंने रैली निकाली थी, सभी महिलाओं ने यहाँ से रैली निकाली थी। एक ने तो मुंडन तक भी करवा दिया सरकार को होश में लाने के लिए। आज उनकी हालत देखिए, ये बिस्तर पे नज़र आ रहे हैं, यानी इनकी हालत इतनी ख़राब है कि ये बैठने योग्य भी नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार जो है लगातार चुप्पी साधे नज़र आ रही है कि सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाए और ऐसे विधवाओं और ऐसे अनुकंपा नियुक्ति की जो सही की मांग कर रहे हैं उनको ये सौगात तत्काल दे और इनका आशीर्वाद लेके अगले सरकार बनाने की तैयारी करे। तो दर्शकों, उदय भान सिंह चौहान ने जिस प्रकार की बातें
वर्तमान सरकार के लिए कही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बातें जो है 100% सत्य है। और इन बहनों को जो पिछले 152 दिनों से अपनी धरना को जारी कर रखे हैं, सरकार को होश में लाने की बात कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांगों को लेकर के लगातार ये डटे हुए हैं। हर प्रकार की मौसम में यहाँ पे वो लगातार डटे हुए हैं और तरह तरह की अपने षड्यंत्र करके सरकार को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सरकार अपने ज़िद पे अड़ी हुई है। तो सरकार का अगला मूड क्या होगा, सरकार के लिए इन लोगों की भावनाएं क्या होगी, इन सारी बातों को लेकर के हम फिर से मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।